सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं सचिन मौर्य लखनऊ से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 41,520 49,568 की फाइलें डलाने के लिए मैंने बोला था मेडिकल एब्सेंट पे। मैंने 49,568 के लिए रास्ता बताया था कि 49,000 वाली फाइलें जो पेंडिंग फाइलें हैं उसमें ऐड किए जाएंगे, लेकिन 41,520 की कोई फाइल पेंडिंग नहीं मिली है मेरी सूचना में। बाकी आप लोगों को पता है कि मेडिकल एब्सेंट पे 29 तारीख को सुनवाई लगी हुई है और कुछ लोग जैसे लड़के परेशान हैं। अभी जैसे ही हाल ही में जजमेंट रिजर्व हुआ था कि 603 लड़कों का वन टाइम ऑर्डर हो गया था कि इस डेट से पहले। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखते हुए मैंने एक फैसला और लिया है। लड़के बार बार परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप लोग ये नहीं सोचते हो कि अगर हाईकोर्ट से वन टाइम ऑर्डर होता है कोई दिक्कत नहीं है, उसको आप सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हो। परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर आपके अंदर संघर्ष है तो आपको सफलता मिलेगी, अगर संघर्ष नहीं है तो सफलता नहीं मिल पाएगी। कुछ लोग बाद में कहते हैं भैया हमारा नहीं हुआ, ऐसे नहीं, आप कुछ नहीं होगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, हमेशा कहते हैं, आपके टीचर भी समझाते हैं कि भैया ऐसे लोगों से दूर हैं जो नेगेटिव थॉट देते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर रहा करिए, क्योंकि वो कुछ करना नहीं चाहते, काम बिगाड़ना चाहते हैं आपका। उनको नौकरी से मतलब नहीं होता है। तो अब भाई 41,520 वाले ध्यान देंगे, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। जो ऑर्डर 603 का वन टाइम हुआ था उसको ध्यान में रखते हुए फाइल एक डलवाई जाएगी, वो भी पेंडिंग में। फाइल डलवा दी जाएगी, उसके बाद उस पर कोई सुनवाई नहीं कराई जाएगी। अगर कोई ऑर्डर रिजर्व होता है तो ऑर्डर उस पर भी होगा। आप मेरी बात समझिए, अगर मेडिकल एब्सेंट पे कोई ऑर्डर या जजमेंट रिजर्व होता है, और हम भी बड़ी कोशिश में है कि जल्दी से जल्दी हमारा डिसीजन आए, हर तरीके से प्रयास किए जाते हैं, लेकिन अब पता नहीं किस्मत में क्या लिखा है, कैसे क्या है। तो हम हाई कोर्ट में पहले ही बोले थे आपको कि मतलब ऐसे नहीं ऐसे, लेकिन आप लोग थोड़ा जल्दबाजी मत किया करें, क्योंकि जल्दबाजी से हमेशा काम बिगड़ते हैं, कभी बनते नहीं हैं। अगर हमने भी अपनी फाइल उस दिन करवाई होती, एक ही बेंच में मनोज कुमार जी के में ही लगा होता, तो हमारा भी शायद वही हाल हुआ होता जो आज उनका हाल है। तो खैर वो सब बातें छोड़ते हैं। 41,520 की बात है। मैंने पहले भी बताया था मेडिकल एब्सेंट किसी के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। लोग बहुत तरीके की बातें बताते हैं, मैं आज फिर से आपको बता रहा हूँ मेडिकल एब्सेंट क्या है, आपकी नियमावली क्या है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपकी जो विज्ञप्ति और होम रूल है पुलिस विभाग का, नियमावली जिसको कहते हैं 2016-17, सब कुछ उसमें चेक करिएगा। नियमावली में चयन प्रक्रिया के बाद जो लिखा हुआ है चिकित्सीय परिणाम, हमारा रिजल्ट फिजिकल के बाद फाइनल मेरिट लगा दी जाती है, जो कि गलत है। गलत है, तो इस चीज़ को हम लोग चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें पहले चैलेंज होनी चाहिए थी। तो हमको अब रूल के अनुसार ही सीटें चाहिए। तो बात फंसी यहाँ पे, चिकित्सीय चरण में इतना लिखा हुआ है, आप सभी लोग नियमावली डाउनलोड करके देखना। नई नियमावली चिकित्सीय चरण में इतना लिखा हुआ है कि अगर कोई बच्चा मेडिकली अनुपस्थित, सॉरी, कोई बच्चा अगर मेडिकल में जाता है और असफल होता है, यानी कि फिट नहीं होता है, तो वो सीट कैरी फॉरवर्ड करेंगे अकॉर्डिंग टू 15G। यानी कि जो बच्चा मेडिकल कराएगा और अनफिट होगा, और जो फिट होगा वो तो फिलफिल हो जाएगी, लेकिन जो अनफिट होगा वो सीट कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अब आपकी सीट बची वहाँ पे जो बच्चा मेडिकल एब्सेंट था, यानी कि गया नहीं, मेडिकल एब्सेंट गया नहीं। और मैंने आरटीआई लगाई थी, ग्रुप में भी थोड़ी बहुत साझा की थी कि मैंने बताया था 2 से ढाई के हज़ार के बीच में 41-49 में सीटें हैं, लेकिन 41,520 का जो डाटा आया है वो बहुत चौंकाने वाला है। अब मैं ये कहूँगा जिसको याची बनना है बने, नहीं तो घर बैठे। किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप याची बनते हैं तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं कि आप क्या कर रहे हो। मेरे ऊपर कोई ब्लेम नहीं है, क्योंकि देखना सुनना आपको है। आपको अगर सही लगता हूँ तो आप करिए, नहीं तो कोई किसी से ज़बरदस्ती नहीं है। 41,520 हो चाहे 49,568, मैं पहले भी कहता था किसी से कोई किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं है। और सिर्फ अभी 41,520 की ही फाइल पेंडिंग होगी, और कोई नहीं, क्योंकि 49,568 के पास रास्ता है, जिसमें मेरी एक पुरानी फाइल पड़ी है, वो पेंडिंग है सिंगल बेंच में। अगर कुछ इस पे जजमेंट होता है तो वो मेरी पुरानी फाइल है 2020, उसी में सभी बच्चों को ऐड कराया जाएगा। बाकी 41,520 के लिए जो लड़के परेशान रहते हैं, 603 वाला ऑर्डर हुआ है, उसी के चक्कर में फाइल एक पेंडिंग कराई जाएगी। अगर जिसको अपनी जिम्मेदारी पे जुड़ना है तो जुड़ सकता है। बाकी किसी से कोई जोर जबरदस्ती नहीं है कि हमको जुड़ना ही जुड़ना है। जिसको नौकरी लेना है वो लड़ेगा, जिसको नहीं लेना है वो नहीं लड़ेगा। बाकी अगर किसी को समस्या रहे, आए वकील से मिले, वकील को पैसा दे दे, हमें उससे भी कोई समस्या नहीं। ठीक है। बाकी जो भी भाई हैं लड़ना चाहते हैं, मैंने 41,520 का ऐसा चौंकाने वाला डाटा देखा है मेडिकल वेबसाइट का। अगर आप लोग चाहो तो लड़ लो, नहीं चाहो तो घर बैठो, कोई बात नहीं। बाकी 29 तारीख को हम लोग फाइनल डेट ही लगती है, लेकिन अब क्या किया जाए, कहीं सीरियल नहीं आता, कहीं क्या नहीं होता। कोर्ट में बहुत सारी समस्याएं हैं, मेंशन भी कराया जाता है, लेकिन क्या बताया जाएगा, डेट ले ली जाए तो बहुत लंबा चला जाएगा। तो कोशिश ये रहती है मैनेज करने की। मैनेज करने से मतलब आप समझ जाते हैं क्या हम कह रहे हैं, क्योंकि कुछ बातें हैं जो हमेशा बोल के नहीं बताई जा सकती, कि हमेशा बताया जाए। पहले 14 तारीख थी दिसंबर की, फिर उसको 29 तारीख हुई है। 29 तारीख को अब लगी हुई है, डेट आ गई, उसमें सीरियल नंबर 88 पे है, एडिशनल पे ये मेंशन करा के सबसे पहले सुनाई जाती है। एडिशनल के जैसे ही सुने टेकअप होते हैं उसमें पहला सीरियल आ जाता है। लेकिन अब यह है कि भगवान ने हमारे लिए क्या लिख रखा है, कैसे क्या होना है, ये सब ऊपर वाले के हाथ में। अब 49,568 तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन 41,520 के लिए समस्या है जुड़ने की। तो 41,520 के जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर दें 2 दिसंबर से पहले। अगर 29 तारीख को कुछ ऐसा लगा तो हो सकता है कल के बाद परसों 29 तारीख, और आप जल्दी से जल्दी हो सके तो 29 तारीख से पहले ही अपने डॉक्यूमेंट, अपना नाम, पिताजी का नाम मैसेज में टाइप करना है एक लिस्ट बनाते हुए। और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं मुझे पर्सनल मैसेज कर देंगे, उसमें अपना अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, और किस कैटेगरी से है, और अपना नाम, पिताजी का नाम, एड्रेस, और कोई सा भी एडमिट कार्ड, और जो आप अपना डाटा है ये टाइप करके भेजेंगे, मैसेज में टाइप करेंगे। कोई कॉपी पे फोटो खींच के स्क्रीनशॉट करके मुझे नहीं भेजेगा, सारे टाइप होंगे मैसेज के थ्रू, क्योंकि ये डाटा मुझे भी भेजना होता है और उनको टाइप करना होता है। और स्पेलिंग करेक्शन आपकी जिम्मेदारी है कि बार बार स्पेलिंग करेक्शन मैं नहीं कर पाऊंगा। तो हो सके तो आज से ही अपना डॉक्यूमेंट और ये सब भेजना शुरू कर दें। और जिसको नहीं समझ में आ रहा, मैं अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा कैसे आपको अपना नाम, एड्रेस, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर, रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर ये भेजना है। और अभी भी आप नहीं समझोगे तो भाई मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, जिसको जहाँ जाना है, जहाँ मर्जी पड़े वहाँ जाए।
सबकी अपनी अपनी इच्छा है, लेकिन मैंने मेडिकल एब्सेंट पे बोला है तो मेडिकल एब्सेंट पे ही कुछ हो सकता है। बाकी इधर उधर बहुत आप जो भी कोशिश करना है आपको कर लीजिए जाके, मुझे कोई समस्या नहीं। लेकिन ये मान के चलो 2 तारीख के बाद मैं किसी की नहीं सुनूंगा भाई, चाहे कोई भी कहे कि अब ये कर लीजिए वो कर लीजिए, नहीं। अगर बच्चे 100 प्लस हो जाते हैं 29 तारीख तक, तो शाम को 29 तारीख को ही मैं फीस पूछ के आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ और सिर्फ 41,520 के मैं डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ और ये फाइल पेंडिंग कराई जाएगी। मैं फिर इसको बता रहा हूँ, अगर मान लिया 49,568 की डिसमिस होती है तो ये भी ऑटोमेटिक डिसमिस होगी। पहले ही स्पष्ट शब्दों में मेरी बात समझ लीजिए। फिर हमारे पास एक सुप्रीम कोर्ट चाह रहा है, बाकी आपकी जो भी इच्छा बन पड़े वो आप करिए। नहीं करना है तो आप, उससे भी बेहतर नहीं है कि आप अपने 2 4 5 10 हज़ार जो भी है बचाना चाहते हो, अच्छी बात है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 603 वाला ऑर्डर आपने देख लिया। अब आपके मन में क्या है, जनरल है याची है, वो आप समझो। मैं तो हमेशा यही कहता था जज के ऊपर है, आपको अगर लगता है तो याची बनिए, नहीं लगता है तो मत बनिए। तो वही बात 603 में साबित भी हो गई। तो बाकी अब आपकी जिम्मेदारी, आप क्या करना चाहते हैं। बस यही तक 41,520 के लिए ऑडियो था, और जो भी 41,520 का कैंडिडेट है सब अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजना शुरू कर दें। धन्यवाद।